बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ईसान उल हक है। आज हम CSS सेलेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक सेलेक्टर के बारे में। ठीक है, तो कितने सेलेक्टर होते हैं तो उसके बारे में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेलेक्टर किस तरह से, एक तो होती है क्लास। ठीक है, क्लास के साथ हमेशा डॉट आता है। ठीक है, आईडी होती है, आईडी के साथ हमेशा टैग आता है। ये क्या होती है वो मैं आगे थोड़ा सा जाके फिर डिटेल से बताता हूँ। तो एक होता है सेलेक्ट ऑल एलिमेंट। ठीक है, ये तीसरे नंबर वाला देख सकते हैं आप। ठीक है, एक होता है एलिमेंट और एक सिंपल ये। ठीक है, तो कुछ होते हैं टैग नेम सेलेक्टर। ठीक है, टैग नेम सेलेक्टर से क्या मुराद है, मैं इधर लेता हूँ H1 ले लिया है, P एक P ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें कुछ लिख देता हूँ टेक्स्ट। ठीक है, इसको आके यूं ही इधर रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें, ये जो टैग है ना, ये इसको कहते हैं, ये वाला जो दिया ये टैग नेम सेलेक्टर। ठीक है, टैग नेम सेलेक्टर, ये हो गया टैग नेम सेलेक्टर। ठीक है, ये मैं कमेंट दे देता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो है ये टैग नेम सेलेक्टर है। P हो गया, H1, H2, H3, H4। ठीक है, इस तरह होते हैं टैग नेम सेलेक्टर। तो इसमें और एग्जांपल भी हैं। ये इसकी एग्जांपल ये है कि मैं इधर आके ये देख देता हूँ। फ़र्ज़ करें एक टेबल लगाया मैंने HTML में, ये टैग है। ठीक है, ये टैग नेम सेलेक्टर हो गया। PI ये टैग नेम सेलेक्टर हो गया। H1 पे को स्टाइल देना है, ये टैग नेम सेलेक्टर, ये हो गया टैग नेम सेलेक्टर। ठीक है, तो अब आते हैं हम क्लास पे। यहाँ पे आके मैं डिव क्लास लेता हूँ, ईसान के नाम से क्लास ले लेता हूँ। ठीक है, ये ईसान के नाम से क्लास ली, इसको मैंने अब स्टाइल देना है। ठीक है, तो ये क्लास लगी है, तो इसके साथ स्टाइल देने के लिए क्या करूँगा, मैं इधर आके यहाँ पे आके डॉट लगाऊंगा। ठीक, क्या लगाऊंगा, डॉट। जिस तरह हम देख सकते हैं, इधर हमने पढ़ा है, देखा है कि ये क्लास जो होती है वो डॉट नाम, डॉट क्लास। ठीक है, तो ये आप देख सकते, सेलेक्ट ऑल एलिमेंट विद क्लास। ठीक है, ये क्लास इंट्रो ली है उसने, तो एलिमेंट हमने ये नीचे वाले तो हमने पढ़ लिए हैं, ये P वाला भी, ये डिव P ये। ठीक है, हम क्लास पे पढ़ रहे हैं, तो क्लास का ये होगा कि डॉट के नाम, डॉट क्लास। ठीक है, ये तो हो गया हमारा क्लास सेलेक्टर। ठीक है, और एक होता है आईडी सेलेक्टर। आईडी सेलेक्टर भी सेम दिखने में ऐसे ही होगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे क्लास लिखा है, यहाँ पे लिख देना मैंने आईडी। ठीक है, ये हो गया, ये ऊपर वाला हो गया, ये टैग नेम भी हो गया। ठीक है, इसको मैं कमेंट देके इधर नीचे लिख देता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ क्लास नेम। ठीक है, और ये नीचे वाला जो है इसको मैं कर देता हूँ आईडी। अभी इंटरव्यू में भी आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, इनका इस्तेमाल आपको होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। टैग नेम सेलेक्टर होते हैं जिसमें H1P, इसको हमने CSS देनी है। ये हो गए टैग नेम सेलेक्टर ऊपर वाले, तो मैं इसको CSS में आके इधर भी कमेंट दे देता हूँ। ठीक है, इसका कमेंट चेंज होगा, इस तरह आएगा। ठीक है, ये हो गया टैग नेम सेलेक्टर, और ये हो गया क्लास नेम। यहाँ पे आके इसको पेस्ट करके और इसको मैं कह दूँगा क्लास नेम। ठीक है, ये क्लास सेलेक्टर हो गए। ये कोई भी हो सकती क्लास मुख्तलिफ। और आईडी क्या काम, आईडी भी सेम इसी तरह ही काम करेगी। इसको मैं कॉपी करता हूँ, देखने में एक ही चीज़ है लेकिन इसका डिफरेंट मैं भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमने हैश लगाना है। ठीक है, ये होगी आईडी। ठीक है, इस उम्मीद है इसकी चीज़ की आपको समझ आ गई होगी कि ये हो गए टैग नेम सेलेक्टर, मतलब हमने कोई भी चीज़ P को देना है
और H1 H2 H3 कुछ वो देना है, वो टैग नेम सिंपल टैग लिखना होता है और उसको CSS देनी होती है। एक होता है क्लास नेम, अगर हमने कोई डिव ली है, डिव एक ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, तो उसके अंदर मैंने क्लास ली है तो क्लास में ये हमने करना होता है। और तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमने तीनों पढ़ लिए, बाय नेम सेलेक्टर क्लास आईडी। बाय नेम हमने लिखा है H1P, ये वो टेबल, इस तरह की चीज़ें। क्लास होती है डॉट के साथ और आईडी। अब होते हैं आईडी। आईडी और क्लास में डिफरेंट क्या है? ये कह रहा है कि आईडी आर यूनिक अनयूनिक, ठीक है। यूनिक है इसलिए कह सकते हैं कि हम ये ईच एलिमेंट कैन हैव ओनली वन आईडी, ठीक है। ईच पेज हैव ओनली वन एलिमेंट विद दैट आईडी। मतलब ये कि एक आईडी जो होती है ना वो एक पेज में हम एक दफ़ा ही इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होगी अनयूनिक, मतलब नॉट यूनिक, ठीक है। क्लास जो होती है इसमें हम मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा एक पेज में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो सकती हैं। ये डिफरेंट है, मेन डिफरेंट क्लास और आईडी का। आईडी जो होती है वो यूनिक होती है और ये अपने हमेशा याद रखना, क्लास यूनिक नहीं होती, ठीक है। तो दूसरी चीज़ हम इधर मैं बताता हूँ आपको, ये देखें। फ़र्ज़ करें हमने एक हेडर बनाना है एक वेबसाइट पे, ठीक है, तो उसकी आईडी हम एक ही रखेंगे, हेडर। हेडर तो एक ही होता है ना वेबसाइट में, हेडर, ठीक है। अगर हमने एक बॉक्स बनाने हैं, कुछ 10-12 बॉक्स बनाने हैं एक पेज के अंदर, तो हम क्लास रख लेंगे, एक क्लास रखेंगे, उसको मल्टीपल रिपीट हो सकता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट होंगी। तो ये तो हो गया हमारा। एक और एलिमेंट होता है, एक और सिलेक्टर होता है, उसे कहते हैं डिसेंट सिलेक्टर, ठीक है। मैं इधर उसका लिख देता हूँ आपको। ये आपसे कोई चीज़ आपको आगे जाने में इसकी बड़ी हेल्प होगी कि जब आप ये करेंगे तो इंटरव्यू होगा जब आपका, तो तब ये आपको ये हेल्प करेगी ये चीज़ें, ठीक है। ये हो गया सिलेक्ट। ये किस तरह काम करता है? डिसेंट सिलेक्टर जो होता है ये इस तरह काम करता है कि अभी मैं आता हूँ कि इसके अंदर ये जो है हमारी क्लास ली है, उसके अंदर एक H1 लगा दिया, फ़र्ज़ करें मैंने, उसको मैंने स्टाइल देना है, कुछ भी लिख देता हूँ, ये इसको मैंने स्टाइल देना। क्या करूँगा मैं, इस ये क्लास को और उसके अंदर H1 है, ठीक है। ये जो H1 है ये कहते हैं इसको डिसेंट सिलेक्टर, ठीक। और भी सिलेक्टर हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो वो मैं एक वीडियो में नहीं बना सकूँगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये आपको आइडिया हो गया होगा कि सिलेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, कितनी टाइप होती है इनकी, और हम CSS में किस तरह चलते हैं, ठीक है। तो अगर हमने किसी डायरेक्ट किसी टैग को देना है तो हम इस तरह लिख देंगे, और अगर हमने किसी क्लास को देना है, क्लास बहुत ज़्यादा हो सकती है इस तरह, और आईडी तो हम हैशटैग यूज़ करेंगे। हैश आईडी जो होती है पेज में एक दफ़ा होती है, क्लास हम ज़्यादा दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आईडी होती है वो यूनिक होती है, क्लास यूनिक नहीं होती। और ये था कि हमने अगर एक क्लास के अंदर, डिव के अंदर और एलिमेंट हैं, तो ये H1 है, जितने भी ईसान के अंदर ईसान क्लास ना, क्लास का नाम है, उसके अंदर जितने भी H1 होंगे उस पर ये CSS इम्प्लीमेंट हो जाएगी। इसको फ़र्ज़ करें मैं बॉर्डर देता हूँ या कुछ भी, रेड, ठीक है। ये क्या चीज़ें, अभी इस बॉर्डर को छोड़ दें आप, तो मैं आके इधर रिफ़्रेश करता हूँ, सॉरी, ये देखें, ठीक है। तो अब जितने भी इसके अंदर होंगे वो सबको लग जाएगी। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे आके, ठीक है। तो अब ये CSS सबको लग जाएगी, देख सकते हैं आप, ये यही होता है। और बाकी ये चीज़ें आपने एक एक दफ़ा कर लेनी है और इंशाल्लाह आपको इसका बड़ा फ़ायदा होगा आगे जब हम एडवांस लेवल पे जाएंगे।
तो दुआओं में याद रखिएगा। मेरी वीडियो को आपने लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।